It is a situation in which there is a single seller of a product which has no close substitute है। तो आर्विन फिशर के अकॉर्डिंग जो उसके वर्ड्स हैं कि मोनोपोली क्या होती है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगी। मतलब जो सेलर है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं डिफरेंट कस्टमर से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था मार्केट स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर हमारे पास जितने भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है उनको पहले हमने एक वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने अब वन बाय वन इनकी डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने जो देखा था वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसका डिमांड कर्व कैसा होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमारे पास जो सेकंड फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है मोनोपोली, उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो मतलब मोनोपोली क्या है, इसके फीचर्स क्या है और इसका डिमांड कर्व कैसा होता है, किस तरह ये जो है परफेक्ट कंपटीशन से डिफरेंट है। तो जहां तक अगर हम मोनोपोली की बात करें सिंपल अल्फाज में, तो मोनोपोली हमारे पास क्या होती है, किसी भी गुड का अगर हमारे पास मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही सेलर होगा तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। जैसे अगर आप इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल ले लो, आप डेली बेसिस पे कहीं आते जाते हो या फिर आप कभी कभार कहीं घूमने निकल जाते हो, पहाड़ों में आप कहीं घूमने चले जाते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप हाइकिंग करते हो तो हाइकिंग के दौरान आपको जो है वो अक्सर प्यास लगती है या फिर आपके पास जो पानी की बॉटल्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो जब आप हाइकिंग करते हुए पहाड़ों के जो है ऊपर पहुँचते हो तो वहाँ पे मोस्टली आपने देखा होगा कि कोई एक ही जो है बंदा वहाँ पे बैठा होगा जो कि कोल्ड ड्रिंक्स या फिर पानी की बॉटल्स इस तरह आपको जो है वो सेल कर रहा होता है। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि जब आप वहाँ पे एक सिंगल सेलर है, एक ही बंदा वो बैठा हुआ है, कोई और उसके पास मतलब दूसरा सेलर सेम प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वो सेलर होगा वो आपसे अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर सकता है, क्योंकि जो पानी है वो अब आपकी ज़रूरत है, आपने उसको लेना ही लेना है। तो इस वजह से वो क्या करेगा, उसकी वहाँ पे मोनोपोली है और वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्राइस आपसे चार्ज करेगा। तो मोनोपोली के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अगर हम सिंपल अल्फाज में इसकी बात करें तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ये होता है कि वो जो सेलर है वो डिफरेंट जो हमारे पास बायर्स होते हैं उनसे डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं। जैसे जब अभी हमने एग्जाम्पल में बात की कि जब आप पहाड़ों पे हाइकिंग करके जाते हो तो जो सेलर है वो देख के उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो बायर है ये मतलब थोड़ा अमीर है, ये ज़्यादा पैसे पे कर सकता है या नहीं, या फिर ये इतने पैसे पे कर सकता है या नहीं। तो जब उनको अंदाज़ा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, जो मतलब उनके पास कोई ऐसा बायर आएगा जिससे उनको लगेगा कि ये ज़्यादा प्राइस पे कर सकता है तो वो उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। और उसके अलावा जब उनको मतलब वो डिफरेंट जो बायर्स हैं उनसे डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इस तरह वहाँ के जो लोकल्स होंगे उनको तो अंदाज़ा होगा इस चीज़ का, तो उनसे वो क्या करेंगे, प्राइस चार्ज ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये मोनोपोली की एक सिंपल सी रियल लाइफ एग्जांपल है जिसको हमने रियल लाइफ में मोनोपोली को रिलेट करके देख लिया कि किस तरह जो है मोनोपोली एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ के अंदर। अगर हम मोनोपोली की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो मोनोपोली हमारे पास क्या होती है, इट इज़ अ सिचुएशन in which there is a single seller of a product which has no close substitutes। मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता। ये हमारे पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होती है, इसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होगा और सिर्फ इसका सिंगल ही सेलर होगा। जैसे भी हमने एग्जाम्पल की रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात की, तो जब पहाड़ों पे वो बंदा जो सेल कर रहा है पानी की बॉटल्स, तो वहाँ पे वो क्या है, सिंगल सेलर है। उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मतलब उसके पास और कोई आपके पास क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है कि आप किसी और से खरीद सके पानी की बॉटल। ऐसा नहीं है कि पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे मतलब जिसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट है ही नहीं, लेकिन उस सिचुएशन में जहां आपके पास वो जो सेलर है वो एक ही आपको अवेलेबल है और वो सिर्फ वही वो सेलर है जो आपको पानी प्रोवाइड कर सकता है, तो उस केस में उसकी वहाँ पे क्या है, मोनोपोली होगी। इसी तरह अगर आप वैसे समर्स आगे स्टार्ट हो रहे हैं तो समर की बात कर ले तो समर्स के अंदर क्या होता है कि जब आप जा रहे होते हैं कहीं, तो कहीं आप ऐसे एरिया से गुजरते हो जहाँ पे आपको बिल्कुल आसपास कोई मतलब शॉप्स या कुछ भी रेस्टोरेंट्स कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, या फिर कोई भी जो है जूस शॉप्स नज़र नहीं आती आपको। तो वहाँ पे क्या होते हैं कि दूर दराज के एरियाज़ के अंदर कुछ लोग जो है वो गन्ने का जूस बेच रहे होते हैं या फिर उन्होंने अपनी वहाँ पे स्टॉल्स लगाए होते हैं गन्ने के जूस के। तो वहाँ पे आपको जब इस तरह के एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ दूर दूर आपको सिर्फ एक ही बंदा दिखाई देगा जो कि वो
सेल कर रहा होगा, तो वहाँ पे उस एरिया में उसकी क्या होगी, मोनोपोली होगी। तो इस तरह ये जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कि रियल लाइफ के अंदर मोनोपोली कैसे एग्जिस्ट करती है, तो ये हम इन एग्जांपल्स से देख सकते हैं। तो वैसे अगर हम बात करें कि एक्चुअल में मोनोपोली जो है, मोनोपोली की एग्जांपल्स कौन सी हैं, ये तो एक स्मॉल लेवल पे हमने देख लिया कि मोनोपोली इस तरह की हो सकती है। अगर बड़े लेवल की बात करें, इकोनॉमी के अंदर हम देखें कि मोनोपोली कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो हम रेलवेज की बात करें तो रेलवे के अंदर क्या है, मोनोपोली है। अब हमारे पास जो रेलवे है वो ट्रेन कोई भी मतलब कंपनी उठ के या फिर प्राइवेट सेक्टर उठ के जो ट्रेन है वो नहीं चला सकता। अब रेलवे जो है वो टोटली क्या है, गवर्नमेंट के अंडर है। तो यहाँ पे रेलवे की क्या है, मोनोपोली है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की बात कर ले या न्यूक्लियर पावर की बात कर ले, तो इनमें हमारे पास क्या है, मोनोपोली हमें नजर आती है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मोनोपोली का कि मोनोपोली क्या होती है, सिंगल सेलर होता है किसी भी प्रोडक्ट का, और उसका जो भी प्रोडक्ट होगी उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू आर्विन फिशर बात करें कि हमारे पास मोनोपोली क्या है, तो आर्विन फिशर के अकॉर्डिंग जो उसके वर्ड्स हैं कि मोनोपोली क्या होती है, अ मोनोपोली इज अ मार्केट वेयर देयर इज नो कंपटीशन। मतलब हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता था कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता था, तो वहां पे कंपटीशन होता था। लेकिन मोनोपोली के अंदर क्योंकि सेलर ही एक है, इसलिए कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। नो कंपटीशन रिजल्टिंग इन अ सिचुएशन वेयर वन स्पेसिफिक पर्सन और फर्म इज द ओनली सप्लायर ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी और सर्विस। मतलब वहां पे क्या होगा, जहाँ पे कंपटीशन ही नहीं होगा, तो एक स्पेसिफिक पर्सन या फिर फर्म क्या होगी, सिंगल होगी वो, मतलब एक सिंगल पर्सन या फर्म क्या होगी, उस प्रोडक्ट की सप्लायर होगी। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू आर्विन फिशर इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास हम मोनोपोली के फीचर्स की बात करते हैं कि मोनोपोली के फीचर्स क्या है। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को डिस्कस किया, इस तरह हम मोनोपोली के फीचर्स को डिस्कस करते हैं कि मोनोपोली के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो मोनोपोली का है वो क्या है, सिंगल सेलर। मतलब मोनोपोली में क्या है, हमारे पास जो सेलर होगा किसी भी प्रोडक्ट का, तो सिर्फ क्या होगा, एक ही होगा। हैविंग फुल कंट्रोल ओवर प्राइस एंड सप्लाई। मतलब जो भी सेलर होगा उसका प्राइस और सप्लाई के ऊपर फुल कंट्रोल होगा, क्योंकि वो सिंगल सेलर है, वो अपनी मर्जी से सप्लाई को कम या ज्यादा कर सकता है, उसके अलावा प्राइस को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो इसलिए उसका क्या होगा, फुल कंट्रोल होगा। तो सेकेंड हमारे पास फीचर क्या है मोनोपोली का, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगी। मतलब जो भी सेलर प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगी, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ वो एक ही प्रोडक्ट होगी, सिंगल जो है वो उसका सिंगल प्रोडक्ट होगी जो कि सिंगल सेलर उसको सेल कर रहा होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका थर्ड फीचर क्या है, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। मतलब परफेक्ट कंपटीशन को जब हम देख रहे थे उसमें क्या था कि बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट जो है वो नहीं थे हमारे पास। लेकिन मोनोपोली के केस में क्या है, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसमें हमारे पास रीजंस क्या आ जाती है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, या फिर कॉस्ट जो बेयर करनी पड़ रही होगी सेलर को वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, पेटेंट हो सकता है कि मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी जो सेलर है उसने क्या किया होगा, पेटेंट ले रखा होगा। कोई भी मतलब फर्म है या फिर सेलर है वो क्या करता है, कोई ऐसी प्रोडक्ट को रिसर्च करके या फिर उसके ऊपर रिसर्च पे अच्छा खासा टाइम लगाता है, उसके बाद उसको इनोवेट करता है, कोई नई प्रोडक्ट बनाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको क्या देती है, पेटेंट दे सकती है कि कुछ सालों तक उस प्रोडक्ट को सिर्फ वही फर्म क्या कर सकती है, सेल कर सकती है। इसलिए अगर उस जो सेलर होगा उसके पास पेटेंट होगा तो उसकी वजह से भी कोई मतलब नई जो फर्म है या फिर सेलर है वो एंटर नहीं कर सकता मार्केट के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे जब हम मोनोपोली को डेफिनेशन की बात कर रहे थे तो उसके अंदर ही हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारे पास क्या होता है कि जो सेलर है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं डिफरेंट कस्टमर से। मतलब अगर एक ही उसके पास प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन सेलर क्या है, डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट सेलर से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं। जैसे अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो कभी आप क्रिकेट स्टेडियम गए हो मैच देखने के लिए, तो वहाँ पे जो हमारे पास जो डिफरेंट एरियाज होते हैं, डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट्स होती है, उनके ऊपर डिफरेंट प्राइसेस होती है। जैसे आप स्टेडियम के जो बिल्कुल करीब वाली सीट्स होंगी उनके ऊपर प्राइसेस ज़्यादा होंगी, फिर दरमियान में उससे थोड़ी कम और ऊपर सबसे कम। तो इस तरह क्या होता है कि वो डिफरेंट हमारे पास जो कस्टमर्स हैं उनसे डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास जो मोनोपोली के अंदर क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो मोनोपोलिस्ट होगा या फिर सेलर होगा वो क्या है, प्राइस मेकर होगा। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास सेलर होता है या फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। और इंडस्ट्री जो है वो प्राइस सेट करती है और फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है। लेकिन मोनोपोली के अंदर क्या है, क्योंकि चूंकि सिंगल सेलर है तो इस वजह से क्या होगा, वो सेलर हमारे पास क्या होगा, प्राइस मेकर होगा। नेक्स्ट नेचुरल मोनोपोली या फिर रिटर्न्स टू स्केल जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरल मोनोपोली से क्या मुराद है कि जो मतलब सेलर है उसको जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर कोई और सेलर आता तो उसको जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी वो ज़्यादा होगी। तो इस वजह से भी क्या है कि वो सिंगल सेलर है, मतलब कोई और सेलर जो है वो उस प्रोडक्ट को बनाना नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी क्या होगी, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास सारे फीचर्स है मोनोपोली के। नेक्स्ट हम कुछ रीजंस देख लेते हैं कि मोनोपोली मार्केट के अंदर एग्जिस्ट क्यों करती है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन भी तो होता है, तो मोनोपोली क्यों जो है वो सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है या फिर ये एग्जिस्ट क्यों करती है, तो उसके कुछ रीजंस हम देख लेते हैं। करती है तो सबसे पहले हमारे पास रीजन आ जाता है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। मतलब कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या चाहिए होता है, नीड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है मोनोपोली एग्जिस्ट करेगी मार्केट के अंदर। सेकेंड रीजन हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल। मतलब जो भी सेलर होगा उसका जब पूरा कंट्रोल होगा रॉ मटेरियल्स के ऊपर तो भी हमारे पास क्या है, मोनोपोली एग्जिस्ट करेगी। जैसे हम डी बियर्स की यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक कंपनी है, साउथ अफ्रीकन कंपनी, जिसमें क्या है कि इनका 80% कंट्रोल होता है। जितनी भी हमारे पास वर्ल्ड की डायमंड प्रोडक्शन है 80% कंट्रोल उसके ऊपर किसका है, डी बियर्स का। मतलब इनकी किसी तरह से मोनोपोली जो है वो एग्जिस्ट करती है डायमंड प्रोडक्शन के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम रीजन की बात करें तो हमारे पास क्या है, पेटेंट राइट्स। तो पेटेंट राइट्स की जैसे हमने जब फीचर्स की बात की तो उसके अंदर भी मैंने डिटेल में बताया है कि क्या होता है कि कुछ कंपनीज या कुछ फर्म्स हैं वो क्या करती है, रिसर्च करती है और इनोवेशन लाती है और कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनको क्या दे देती है, उस प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट दे देती है कि उसके उनके अलावा कुछ सालों तक कोई और कंपनी या कोई और फर्म वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती। तो पेटेंट राइट्स होते हैं। उसके अलावा कार्टेल क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो कंपनीज है जिनकी जो है वो प्रोडक्ट क्या है, सेम है, वो आपस में क्या कर लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं और वो एक दूसरे के साथ अग्री करती हैं कि वो जो है प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे और प्राइस को क्या कर लेती है, फिक्स कर लेती हैं। यहाँ पे हम अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाती है, ओपेक। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनीज। तो ये क्या करती है कि इन्होंने आपस में मतलब ये जो ग्रुप होगा ये क्या करेगा कि डिफरेंट जो कंट्री के एरियाज होंगे वो कुछ कंपनीज एक एरिया में प्रोवाइड करेंगे और कुछ कंपनीज एक एरिया में। मतलब इस तरह उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है कि वो एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। तो नेक्स्ट रीजन अगर हम बात करें तो हाई कॉस्ट हमने ऑलरेडी फीचर्स में भी देखा कि किसी भी अगर गुड को बनाने के लिए हाई कॉस्ट होगी तो उसकी वजह से भी मोनोपोली क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल रीजंस है मोनोपोली की एग्जिस्टेंस की। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डिमांड कर्व है मोनोपोली का, उसकी शेप क्या होती है, वो किस तरह डिफर करता है हमारे पास जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिमांड कर्व है उससे। उसके अलावा शॉर्ट रन में जो है मोनोपोली में प्रॉफिट या लॉसेस किस तरह होते हैं, उनका ग्राफ जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।